Good morning class 6, your ninth lecture of your chapter 8 on your page number 85। बेटा कल हम लोगों ने फ्लावर के पार्ट्स के बारे में पढ़ा था डिटेल में। अभी हम लोग पढ़ेंगे फ्लावर के फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट। बेटा जो फ्लावर्स होते हैं वो किसी भी प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मतलब जिसके वो ऑर्गन्स होते हैं जिनके थ्रू रिप्रोडक्शन की प्रोसेस की जाती है। ठीक है, मतलब एक नए फ्लावर का फॉर्मेशन किया जाता है। दे आर यूज टू मेक परफ्यूम्स एंड मेडिसिन्स। इसके अलावा फ्लावर का यूज़ कहाँ किया जाता है? परफ्यूम्स और मेडिसिन्स को बनाने में। फ्लावर्स आर यूज इन टेम्पल्स। इसके अलावा हम लोग टेम्पल्स में यूज़ करते हैं, वर्शिप्स में, फॉर डेकोरेटिंग होम्स, घरों को सजाने में यूज़ करते हैं, ड्यूरिंग फंक्शंस के दौरान भी। नेक्स्ट, फ्रूट। फ्रूट इज़ अ राइपेंड ओवरी कंटेनिंग सीड्स इनसाइड इट। बेटा एक्चुअल में जो फ्रूट होता है वो प्लांट का वही ओवरी होता है जो कि राइपेंड मीन्स पक चुका होता है, जिसके अंदर एक सीड प्रेजेंट होता है, सीड या सीड्स प्रेजेंट होते हैं। After fertilization, the external wall of the ovary develops into fruit wall known as pericarp। बेटा क्या होता है कि जब फ्लावर में फर्टिलाइजेशन होता है तो जो ओवरी की जो वॉल्स होती हैं, एक्सटर्नल वॉल्स, वो डेवलप होगी, किस में कन्वर्ट होती हैं? फ्रूट में, जिसे फ्रूट वॉल में, जिसे हम लोग बोलते हैं पेरिकैप। ठीक है, नाउ फंक्शंस ऑफ द फ्रूट। अब फ्रूट्स के क्या फंक्शंस होते हैं? फ्रूट्स स्टोर फूड। जो फ्रूट्स होते हैं वो फूड को स्टोर करते हैं। दे प्रोटेक्ट सीड्स एंड कीप देम सेफ फॉर लॉन्ग पीरियड्स। इसके अलावा वो सीड्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं और उनको काफ़ी लंबे टाइम तक सुरक्षित रखते हैं। नेक्स्ट आपका है सीड। ओव्यूल्स ऑफ द फ्रूट डेवलप्स इनटू सीड्स। बेटा जैसे कि जो ओवरी होती है, ओवरी के एक्सटर्नल वॉल्स डेवलप होकर फ्रूट वॉल्स में कन्वर्ट होती हैं। सिमिलरली जो ओव्यूल्स होते हैं ओवरी के अंदर, वो डेवलप होके सीड्स में कन्वर्ट होते हैं। ईच सीड हैज़ अ बेबी प्लांट इनसाइड इट विच इज़ कॉल्ड एन एम्ब्रियो। और हर एक सीड के अंदर एक बेबी प्लांट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो। ये आपको दिख रहा है पिक्चर में। ठीक है, एंड एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ अ प्ल्यूमल एंड रेडिकल। और बेटा एक एम्ब्रियो में क्या क्या, मतलब कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? एक होता है उसका प्ल्यूमल और एक होता है रेडिकल। इस टाइप से प्ल्यूमल है और ये रेडिकल है। द प्ल्यूमल ग्रोज इनटू शूट एंड रेडिकल ग्रोज इनटू अ रूट। बेटा ये जो बेबी प्लांट होता है, आप जानते हैं कि प्लांट के दो पार्ट्स बेसिकली होते हैं, रूट और शूट। तो जो प्ल्यूमल होता है वो शूट पार्ट में ग्रो करता है और जो रेडिकल होता है वो रूट पार्ट में ग्रो करता है। The embryo is enclosed by cotyledons which store food necessary for the embryo to grow। इसके अलावा जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के बाहर, मतलब किसके अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है? कॉटिलेडन्स में। और वो कॉटिलेडन्स के अंदर ही फूड प्रेजेंट होता है जिसकी ज़रूरत एम्ब्रियो को होती है ग्रो करने के लिए। सो बेसिकली एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? कॉटिलेडन्स। अ सीड कोट कवर्स द सीड एंड प्रोटेक्ट्स इट। इसके अलावा जो सीड की कोटिंग होती है वो सीड को कवर करती है और उसको प्रोटेक्ट भी करती है। व्हेन सफिशिएंट ऑक्सीजन, सुटेबल टेम्परेचर एंड वाटर आर अवेलेबल, द एम्ब्रियो ग्रोज इनटू अ यंग प्लांट नोन एज सीडलिंग। और जब ऑक्सीजन प्रॉपर मिलती है, टेम्परेचर सही रहता है, वाटर अवेलेबल होता है, तो जो एम्ब्रियो होता है वो एक यंग प्लांट में ग्रो करता है जिसे हम लोग बोलते हैं सीडलिंग। ओके, आपका लेक्चर भी कंप्लीट होता है और आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। नाउ योर होमवर्क इज कि आपको जो भी बुक वर्क इसमें गिवन है वो बुक वर्क आप लोग अपने आप से सॉल्व करके फिल करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।